दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा पास की है और अब उन्हें इंटर में एडमिशन लेना है। तो इंटर एडमिशन के लिए तैयार हो जाएं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा भी है। एडमिशन के लिए तैयार रहें और वो तैयारी क्या करनी है इस पोस्ट में आप जानेंगे कि क्या क्या तैयारी करनी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है, बल्कि हो सकता है कि यह वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक नामांकन की अधिसूचना जारी हो जाए। और आजकल यूट्यूब पर एक वायरल हो रहा है कि फ्री एडमिशन, सबका फ्री एडमिशन होगा। तो सबका नहीं होगा, किसका होगा, मैं भी यह वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है एडमिशन से पहले यह जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि आपको कम से कम जिस स्कूल या +2 स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन कराना है, कम से कम 10 आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कि यदि चॉइस देनी होगी वहाँ। ऐसे तो 20 चॉइस देनी होती है, लेकिन कम से कम 10 चॉइस आपको देना ही होगा। तो ताकि मान लिया कि फर्स्ट चॉइस में आपका एडमिशन ना हो सके तो सेकंड चॉइस वाले स्कूल या कॉलेज में एडमिशन हो सके, या थर्ड में इस तरह हो सके। तो इस तरह से आपको यह पहले तय कर लेना होगा कि आपको कम से कम 10 स्कूल और कॉलेज की लिस्ट पहले बना लेनी होगी। अब तक आपने यह भी तय कर लिया होगा कि मुझे आगे क्या करना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। यदि आप अभी भी आप इस उलझन में पड़े हैं तो आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूं, उसको देख लें। आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएगी कि मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो दूसरा है पासपोर्ट फ़ोटो। चूँकि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे तो उसमें आपका फ़ोटो लिया जाएगा, तो तैयार रखें। तीसरा है मैट्रिक का अंक पत्र, मार्कशीट। यदि अब स्कूल से नहीं मिला है तो आप जो इंटरनेट से जो निकला हुआ है उसको भी अपने पास रखें। चौथा है मोबाइल। मैंने नंबर नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि बहुत से बच्चे मैं देखता हूं कि जब आते हैं ऑनलाइन कराने के लिए तो केवल मोबाइल का नंबर लेके आते हैं। नंबर से नहीं होगा, बल्कि आपके पास मोबाइल डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है। और दूसरा यह भी याद रखें कि एक मोबाइल से केवल एक ही एप्लीकेशन को हम फिलअप कर सकते हैं, इसलिए दूसरे का मोबाइल नहीं बल्कि अपना ही मोबाइल। और दूसरी बात कि अपना मोबाइल नंबर दूसरे को भी न दें। पांचवा में है ईमेल आईडी, जो एक्टिव होना चाहिए, यानी एप्लीकेशन करते समय में आपके मोबाइल के साथ साथ ईमेल पर भी OTP जाएगा और दोनों OTP सिस्टम में डालना होता है। इसके बाद जो है प्रोसेस आगे जाता है। तो अभी तक आपने यदि अपना ईमेल आईडी जनरेट नहीं कराया है, या यदि आपके पास इसकी सुविधा नहीं है, तो आप जनरेट करा लें। और आप जब भी कहीं भी जाएं, जब भी किसी साइबर कैफ़े में जाएं, या अपने से खुद भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। उस पर OTP जाएगा और आप उस OTP को सिस्टम में डालेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात जो अभी तक यूट्यूब पर वायरल हो रही है कि बहुत से सबका फ्री में एडमिशन होगा, तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक बाद उसी स्कूल में 11वीं में दाखिला मुफ्त। यदि अभी तक जिस क्लास में आप पढ़ रहे थे मैट्रिक में, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, और यदि वो +2 है, उसमें यदि इंटर की सुविधा है, यदि आप उसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो जो नामांकन शुल्क होता है, ये एप्लीकेशन शुल्क नहीं, ये जो एडमिशन में जो आपको एप्लीकेशन शुल्क लगेगा 350 रुपया, अभी तक लगते आया है, ये तो देना ही होगा। इसके बाद एडमिशन में जो शुल्क लगता है तो वो शुल्क नहीं लगेगा। मैं विस्तार से इस खबर को बताता हूँ कि मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर अपने ही स्कूल में 11वीं में नामांकन लेंगे तो उन्हें 11वीं का नामांकन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उनका नामांकन निःशुल्क होगा। यह इसी सत्र से सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। जबकि इस खबर को सभी लोग यूट्यूबर जो है वायरल कर रहे हैं कि सभी का एडमिशन हो जाएगा फ्री में। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी खबर यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी SC और ST के छात्रों को न तो प्रवेश शुल्क लगेगा और न स्थानांतरण शुल्क लगेगा। ज्ञात हो कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद बिहार बोर्ड द्वारा OFSS के माध्यम से 11वीं में नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि दूसरे सप्ताह किसी भी समय हो आपका अधिसूचना 11th में एडमिशन के लिए जारी हो सकता है, तो आपको तैयारी कर लेनी होगी। और छात्रों को 11वीं नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे में जो छात्र 11वीं में नामांकन के लिए अपने स्कूल का विकल्प देंगे तो उन्हें नामांकन शुल्क नहीं लगेगा। यानी फर्स्ट
प्रेफरेंस आप यदि फर्स्ट चॉइस चुनते हैं अपने स्कूल का, तो आपका उसी स्कूल में एडमिशन तय है और आपको जो है एडमिशन चार्ज आपसे नहीं लगेगा यदि आप उसी स्कूल में नाम दाखिल कराना चाहते हैं तो यही जानकारी थी। और बहुत से यूट्यूबर जो है बच्चों को भ्रमित कर रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है। आपको तैयारी मैं फिर से बता दे रहा हूं कि स्कूल कॉलेज का लिस्ट आपको अभी से तय कर लेना होगा कि हमारे आसपास जो नज़दीक आपका पड़ता है, यदि आप या जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं, कम से कम 10 स्कूल कॉलेज का लिस्ट जारी, उसको आप नोट कर लें। दूसरी बात, किसी विशेषज्ञ की सहायता से ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि मान लिया कोई बच्चे सेकेंड डिवीज़न हैं और वो क्या करते हैं, जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनको मालूम उतना नहीं होता नहीं है, वे क्या करते हैं कि फर्स्ट चॉइस में अधिक जो हाईलाइटेड स्कूल कॉलेज है उनमें उनका चॉइस दे देते हैं, तो क्या होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है। तो हमें कट ऑफ को भी ध्यान रखना होगा कि पिछली बार जो है कि कट ऑफ कैसे आया था और इस बार का कट ऑफ क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कट ऑफ कैसे देखेंगे। पासपोर्ट फोटो आपके पास होना ही चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र मार्कशीट होना चाहिए। मोबाइल मैंने बता ही दिया है कि बिना मोबाइल और ईमेल आईडी के आप एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो वो भी ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए। जिस समय आप अप्लाई करने जाएं तो आपके डिवाइस में ईमेल आईडी एक्टिव होना जरूरी है। तो ये सब जानकारी थी, आपको एडमिशन के लिए तैयार रहना है और 2-3 दिन में ही मुझे लग रहा है, हो सकता है आज ही कहीं अधिसूचना जारी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस जानकारी को